हेलो एवरीवन, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको काली लिनक्स को कैसे यूज़ करते हैं इसका एक बेसिक इंट्रो दूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो काली लिनक्स बिल्कुल पहली बार यूज़ कर रहे हैं और काली लिनक्स को कैसे नेविगेट करते हैं इसका उन्हें कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो और समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जब आप सबसे पहले काली लिनक्स में बूट करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी ही लॉगिन स्क्रीन डिस्प्ले होगी। यहाँ आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करना है। ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड वही है जो आपने काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया था। लेकिन अगर आप कोई पहले से कॉन्फ़िगर की हुई वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो यूज़र नेम होगा वो है रूट एंड पासवर्ड होगा टूर। तो चलिए मैं इस मशीन में अब लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जो आपको स्क्रीन दिखाई देगी उसे कहते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आइए इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टाइम एंड कैलेंडर का, जहाँ से आप टाइम और कैलेंडर डेट्स वगैरह देख सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन है इंटरनेट का। यहाँ से आप अपने वाईफाई से कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट हैं या वायरलेस से कनेक्टेड हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर VPN कनेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के बाद आपको अपनी मशीन की वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। और इसके बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन का आइकन। यहाँ आपको आपकी मशीन पर जो भी नोटिफिकेशन आएंगी वो सब दिख जाएंगी। और उसके बाद सिस्टम पावर सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपनी मशीन की पावर सेटिंग्स जैसे स्लीप मोड या फिर ऑटोमेटिक स्क्रीन जैसी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और पावर सेटिंग के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा एक लॉक का आइकन। आप जैसे ही इस आइकन पर क्लिक करेंगे ये कंप्यूटर की स्क्रीन को लॉक कर देगा और लॉगिन करने के लिए आपको फिर से प्रॉम्प्ट करेगा। ये वैसे ही काम करता है जैसे विंडोज़ में विंडोज़ L से स्क्रीन लॉक हो जाती है। और यहाँ लास्ट ऑप्शन है लॉग आउट का। यहाँ से आप मशीन को शट डाउन रीस्टार्ट वगैरह कर सकते हैं। सेम जैसे विंडोज़ में होता है वैसे ही यहाँ पर भी है। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं डेस्कटॉप पर प्रेजेंट 3 आइकन्स की। यहाँ सबसे पहले आपको ट्रैश का आइकन दिखाई दे रहा होगा। ट्रैश विंडोज़ के रिसाइकल बिन की तरह है। जो भी फाइल्स आप डिलीट करोगे वो सभी ट्रैश में आ जाएंगी। और परमानेंटली डिलीट करने के लिए उन फाइल्स को ट्रैश से भी डिलीट करना होगा। नेक्स्ट आइकन है फाइल सिस्टम का। ये विंडोज़ की C ड्राइव की तरह है। यहाँ पर सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल्स स्टोर होती हैं। और लास्ट आइकन है होम का। ये आइकन जो भी यूज़र लॉगिन है उसकी होम डायरेक्टरी को डिनोट करता है। जैसे विंडोज़ में C ड्राइव के अंदर यूज़र्स का फोल्डर होता है और उस फोल्डर के अंदर हर एक यूज़र की प्रोफाइल होती है। ये वही प्रोफाइल वाला फोल्डर है। इसको जब ओपन करोगे तो यूज़र की सारी फाइल्स दिख जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ डाउनलोड्स के फोल्डर में स्टोर होगा। जैसे मैंने क्रोम का पैकेज डाउनलोड किया था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ डाउनलोड फोल्डर में सेव हुआ। अब ये तो होगी डेस्कटॉप आइकन्स की बात। आइए अब देख लेते हैं स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर के बटन्स को। यहाँ बिल्कुल टॉप लेफ्ट में आपको जो बटन दिखाई दे रहा है ये विंडोज़ के स्टार्ट बटन की तरह है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसी ड्रॉप डाउन विंडो अपीयर होगी। यहाँ टॉप पर आपको मिलेगा एक सर्च बार जहाँ से आप एप्लीकेशंस सर्च कर सकते हैं। और नीचे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस दिखाई देंगी। इस बटन से आगे आपको मिलेगा मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज का बटन। ये एक साथ सभी विंडोज़ को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ विंडोज़ को ओपन करके दिखाता हूँ।
मान लीजिए मैंने होम को जैसे ओपन किया और साथ में ट्रैश को भी ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 विंडोज़ को ओपन कर लिया। अब मैं जैसे ही इस मिनिमाइज़ वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, ये सभी विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर देगा, और मैं अगर फिर से इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सभी को मैक्सिमाइज़ कर देगा। उसके बाद आपको सेम होम डायरेक्टरी का बटन मिलेगा जो कि डेस्कटॉप पर भी प्रेजेंट है। उससे नेक्स्ट आइकन है शेल या फिर बैश का। ये विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट या फिर पावर शेल की तरह है। यहाँ आप कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। इस ऑप्शन के बाद जो ऑप्शन है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। इसके ज़रिए आप अपनी मशीन पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ लास्ट ऑप्शन है वर्क स्पेस का। आपको यहाँ ये 2 बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ हर बॉक्स एक वर्क स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैं एक पहले फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने फोल्डर को ओपन किया और मैं प्रेजेंट था वर्कस्पेस 2 में, तो यहाँ पर एक बॉक्स मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं वर्कस्पेस 1 में चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब मैं देखिए इसको थोड़ा राइट मूव करता हूँ तो ये बॉक्स भी राइट मूव हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, मैं एक और बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो मैं ट्रैश को ओपन करता हूँ, और जैसे मैं ट्रैश को ओपन करता हूँ आप ऊपर देखेंगे दोनों बॉक्सेस वर्कस्पेस 1 का जो बॉक्स है उसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ वर्कस्पेस 2 पर, तो क्या हुआ, वर्कस्पेस 1 पूरा गायब हो गया और सिर्फ वर्कस्पेस 2 में जो मैंने फोल्डर्स ओपन किए थे वो दिखाई दे रहे हैं। और मैं वर्कस्पेस 1 में जाता हूँ तो सेम दोनों है, और 2 में जाता हूँ तो 1 है। तो इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी नॉर्मली इसका काम मैं जो करता हूँ वो मल्टीटास्किंग के लिए करता हूँ। मैं कुछ काम को पहले वर्कस्पेस में ओपन कर लेता हूँ, और जो उससे बिल्कुल डिफरेंट काम है उसे दूसरे वर्कस्पेस में ओपन कर लेता हूँ। तो अब लास्ट स्टेप में हम देख लेते हैं काली लिनक्स के कंट्रोल पैनल को। कंट्रोल पैनल के लिए आपको जाना होगा काली के स्टार्ट में, और यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो राइट पेन में आपको सभी सेटिंग्स मिल जाएंगी। इसके अलावा इस विंडो के बॉटम में भी आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो में सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप जो भी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप थीम चेंज करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा अपीयरेंस में, और यहाँ से अपनी मर्जी की थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ 10 सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर विंडोज़ 10 की अपीयरेंस आ जाएगी, और अगर मैं काली लाइट सिलेक्ट करता हूँ तो लाइट अपीयरेंस आ जाएगी। तो ऐसे ही आप भी अपनी मर्जी की थीम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं मान लीजिए, तो आपको जाना होगा डेस्कटॉप में, और यहाँ से आप वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेंज करना है तो आपको जाना होगा डिस्प्ले में, और यहाँ से अपने मॉनिटर का आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको काली लिनक्स की बेसिक कमांड्स के बारे में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक वीडियो देख ली है तो लाइक बटन दबाने में संकोच कैसा, तो दबा दीजिए उस लाइक और सब्सक्राइब बटन को, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।